जय हिंद दोस्तों। जिस मुद्दे पे मैं आज बात करने वाला हूँ वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उनके लिए वीडियो है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो है। तो आज मैं ये जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ मुद्दा ये है कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को और पेरेंट्स को लूटा जाता है, या फिर उनके साथ ये सारी चीज़ें जो गलत चीज़ें होती है वो कैसे होती है। ये सारे स्कूल में तो नहीं होता, बट कुछ ऐसे स्कूल है जिसके अंदर ये चीज़ें होती है और हो रही है, और इसको पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते कभी कभी, और कभी कभी स्कूल वाले भी इतनी सी चीज़ें नहीं देते। तो बस इतना ही कहना है कि जिस तरीके से आप फीस भर रहे हो, जिस तरीके से आपके बच्चों को स्कूल में आप भेज रहे हो, तो क्या उस लेवल की पढ़ाई आपके बच्चे के साथ हो रही है या नहीं हो रही, आप इस बात पे चर्चा करने वाले। तो सबसे पहला मुद्दा है मेरा इस टॉपिक पे, बढ़ती हुई फीस। तो देखो, अब जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसके अंदर ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है बढ़ती हुई फीस, जिसके अंदर देखो अब तो क्या क्या होता है इसके अंदर। ट्यूशन फीस होती है, डेवलपमेंट फीस होती है, इक्विटी फीस होती है, कंप्यूटर फीस होती है, एग्जाम फीस होती है, बस फीस होती है। इतनी सारी फीस एक पेरेंट्स भरने के बाद भी जिस तरीके से पेरेंट्स की उम्मीद होती है उस तरीके से बच्चे की पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, सो ये फर्स्ट मुद्दा है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को और पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। बड़ी बड़ी फीस यहाँ पे लगाकर बच्चों की पढ़ाई को यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है। सेकंड मुद्दा है अपने पास, देखो अत्यधिक दबाव। कभी अब ये जो मुद्दा है ना, ये सारे स्कूल में तो एप्लीकेबल नहीं होता, बट उस स्कूल में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे टीचर्स अपने ईगो पे या फिर टीचर्स अपने क्वालिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा नाज करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो पढ़ाई होती है उस पर असर होता है। जैसे कुछ बच्चे कभी कभी टीचर से सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो सवाल पूछने के बाद उनके सवाल के आंसर ना देना, ठीक है, उनको इग्नोर करना, उनको टालना, ये सारी चीज़ें कभी कभी स्कूल्स में होती है। तो ये चीज़ें स्कूल्स में ना हो, ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स बच्चे क्या क्या फेस करते हैं। अब एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ चलती है। फर्स्ट होता है हार्मोनल चेंज। जो बच्चा 8, 9, 10 में पढ़ता है उसके अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, उसका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, ठीक है, उसकी दोस्त कैसे होते हैं, उसके दोस्त डिपेंड करता है कि उसके दोस्त किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, क्या जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, या फिर आपके बच्चों को अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो एक मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चा हैंडल करता है। उसके साथ उसके अलग अलग क्लासेस होते हैं, ट्यूशन्स होते हैं, कभी डांस क्लासेस होते हैं, कभी क्रिकेट क्लासेस होते हैं, स्पोर्ट्स क्लासेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग कराटे के क्लासेस होते हैं। उसके साथ बच्चा करता है पढ़ाई। तो ये सारा प्रेशर, ये सारा जो चीज़ें होती है एक बच्चा हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप एग्जैक्टली अगर सोचोगे तो किसी स्कूल में अगर आप जाओगे, किसी टीचर से बात करोगे, तो वो टीचर अपने 8 या 9 ईयर के टाइम पीरियड में वो किसी एक सब्जेक्ट की कमांड हासिल करता है, ठीक है। बट वो जो बच्चा पढ़ रहा है हमारा, जो 9th में, 10th में, 7th में पढ़ रहा है, वो अकेला बच्चा 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है, ठीक है। सो इसीलिए क्या है कि जो टीचर्स की क्वालिटी होनी चाहिए हर एक स्कूल में, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उस टीचर्स ने उन बच्चों को जिस तरीके से समझाना चाहिए वो तरीका बदल देना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, अब जो नई तकनीक आई है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आई है, तो जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली जा रही है, तो उनको उस लेवल की पढ़ाई भी देनी चाहिए। डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, लैबोरेटरी होनी चाहिए अच्छी, वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में देखने वाले। बट मुद्दा यही है कि जिस तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, शाम को कोचिंग में जाता है, फिर वही होमवर्क है, फिर वही टेस्ट है, ठीक है, खेलना, आराम और परिवार, ये बच्चों के लाइफ का एक पार्ट रहा ही नहीं। पहले क्या था हमारे समय पे, हम क्या करते थे, खेलते थे, ठीक है, हमारे पास ओपन डोर मतलब आउटडोर गेम होते थे। अभी सारे इंडोर्स गेम आ गए, मोबाइल पे बच्चे अटके हुए, पेरेंट्स को समय नहीं है बच्चों को टाइम देने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये बच्चे का मेंटल जो स्टेट होती है वो पूरी उसकी खराब होते जा रही है, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं हम इस मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बार बार परीक्षा। अब क्या होता है ना, बहुत सारे स्कूल में एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी, तो जब भी स्कूल में क्या होता है, फीस का टाइम आ गया और या फिर फीस जमा करने का टाइम आ गया, फीस कलेक्शन का टाइम आ गया, तो एग्जाम्स रखी जाती है, बहुत सारे एग्जाम्स, ठीक है। जो बच्चा को वो चैप्टर्स पढ़ाया भी नहीं गया, ठीक है, ना उसको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है, ना उसके डाउट्स क्लियर हो गए, बस एग्जाम एग्जाम एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं वीकली टेस्ट होती है, यूनिट टेस्ट होती है, मंथली टेस्ट होती है, उसके बाद प्री टर्म होती है, हाफ ईयरली टेस्ट होती है, रिविजन टेस्ट होती है, प्री बोर्ड्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। बट क्या इन चीज़ों की वजह से वो बच्चा पढ़ पा रहा है? क्या उस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है सारे? नहीं। तो इसकी हम बात नहीं करते, हम क्या करते बस एग्जाम्स, और हम ब्लेम करते बच्चों को कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसके मार्क्स नहीं आ रहे। कैसे करेगा पढ़ाई? अभी तो एग्जाम हुई थी, फिर आपने एग्जाम ले ली, उसका कोई कंसेप्ट क्लियर है? क्या कभी किसी टीचर ने बच्चे को इंडिविजुअली ट्रीट किया है?
जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको एक स्टैंडर्ड स्कूल बनाना है या फिर आपको एक स्टैंडर्ड पढ़ाई करनी है बच्चों की, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा। ग्रुप बनाओ बच्चों का, ठीक है, 5-5 6-6 बच्चों को ग्रुप बनाओ, ग्रुप को टैकल करो, ग्रुप में से बच्चों को पूछो तुम्हारे कौन से डाउट्स है, इंडिविजुअली एवरी चैप्टर को कवर करो, उसके डाउट्स लो, उसके सेशंस लो, ठीक है। क्यों नहीं, बच्चों, हर बच्चा होशियार होता है और हर बच्चे को पढ़ाई अच्छी लगती है। बस दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम जैसा डिलीवर करना चाहते हैं टीचर्स, वो वैसे नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज अब मोस्ट ऑफ द कंसर्न होता है कि सैलरी, जितनी सैलरी उतना ही काम करेंगे, बट वो सैलरी और काम के चक्कर में बच्चों की जो लाइफ खराब हो रही है वो सबसे क्रिटिकल पार्ट है। क्योंकि सैलरी और इसके चक्कर में क्या होता है, जो बच्चा पढ़ रहा है, देखो 7th 8th 9th 10th ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चों को एक्चुअल सोशल और इकोनॉमिकल या फिर एनवायरमेंटल नॉलेज का गेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसको दुनिया क्या है समझने लगती है, ठीक है। अगर उस प्रोसेस में उसकी अगर एक्चुअल ग्रोथ नहीं हुई जो स्कूल से होनी चाहिए थी, प्राइवेट स्कूल से होनी चाहिए थी या फिर किसी भी स्कूल से होनी चाहिए थी, तो वो अगर ग्रोथ नहीं हुई तो वो बच्चा आगे चल के कैसे डेवलप हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बेसिक ही है उसका अच्छा नहीं है तो वो नीट यूपीएससी एमपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करेगा। सो बेसिक बात यही है कि जो ये बार बार टेस्ट लेने से अच्छा है कि आप एक स्पेसिफिक टेस्ट ले लो, उसके अंदर बच्चों को प्रॉपरली ट्रेन करो, गाइड करो, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों की कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि स्कूल में क्या करेंगे, पहले ही सिलेबस दे देंगे, पहले ही क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, पहले ही बताएंगे कि क्या करना है और उसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में डाल देंगे। तो इससे क्या होता है, वो बच्चे की मेंटल एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं ना कि एक्चुअल पढ़ाई करनी कैसी है। अगर आपको टेस्ट लेनी है तो एक्चुअल टेस्ट लो ना, ठीक है। जिस तरीके से उनको सिलेबस दो, ओनली चैप्टर्स के नाम दो, ठीक है, PYQ पढ़ने के लिए कहो, निकालने के लिए कहो, पेपर से निकालने के लिए कहो, ठीक है, ये सारी बातें उनको कहने के लिए कहो। हम ये बातें नहीं करते, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं, ये क्वेश्चन है, ये साइंस का है, ये मैथ का है, ये इसका है, और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये हम उनको बता देते हैं। और ये सब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही चल रहा है सिस्टम, ठीक है, कि क्वेश्चन दे दो बच्चों को, उसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में डालो और उससे उनके मार्क आ जाते हैं। अगर एक्चुअल ब्लेम करना है तो हम टीचर को भी कर सकते हैं ना, दिस इज द रॉन्ग मेथड फॉर टीचिंग, ये तो अंग्रेजों के टाइम की मेथड है, वहां पे भी इतनी बुरी मेथड नहीं थी। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि वो खुद से पढ़ाई करे, खुद से रिसर्च करे, खुद से। हम स्कूल का नाम बढ़ाने के चक्कर में बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी ये होनी चाहिए, ठीक है, उस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए हर एक स्कूल में। थर्ड मुद्दा आता है कि स्कूल की सुविधा। अब हम इतना पे कर रहे हैं, ठीक है, इतना अगर हम पे कर रहे हैं तो स्कूल की सुविधा है क्या, स्पेशलाइज टीचर हैं, नहीं है, क्या स्पोर्ट्स टीचर अच्छे हैं, नहीं है, ठीक है, क्या सारे टीचर्स बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो टेक्निक उसको समझ में आती है, नहीं आती है, ना अच्छी बिल्डिंग है, ना लैब है, कुछ नहीं, ठीक है, बस हम उनको फी दे रहे हैं, उन काम चल रहा है, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, फैसिलिटीज नहीं है, बट क्या वो टीचर कैपेबल है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। बच्चे, टीचर की कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों ने उसको उसका आइडियल मानना चाहिए, ना कि उनको ब्लेम करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि टीचर को खुद की इमेज को थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहिए, उनको सीखना चाहिए चीज़ें के बारे में, अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और उसके बाद जो चीज़ें बच्चों को हम दे सकते हैं, ठीक है, जो अवेलेबल करवा सकते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन, अभी CBSE बोर्ड हो गया या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो गया या फिर ICSE बोर्ड हो गया, सबका एक ही कहना है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन दो बच्चों को, ठीक है, बच्चों को एक्चुअल नॉलेज दो कि हम इस पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम बस क्या कर रहे हैं, फीस ले रहे, एग्जाम्स ले रहे। अगर बच्चों को पेरेंट मीटिंग में बुलाते तो बच्चों को ब्लेम करते, पेरेंट्स को क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि बच्चा उस समय बात ना करे, बच्चों को ब्लेम करते। बट क्या हम अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ पाते हैं कि हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे हम कितनी फैसिलिटी बच्चों को दे रहे हैं, उनको उतना जितना पोटेंशियल में हमें उनको पढ़ाना चाहिए उतना पढ़ा रहे हैं, हम नहीं, इस पर हम बात नहीं करते, हम बस बात करते हैं ओनली ब्लेमिंग पे, ठीक है। तो ये सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे कि यहाँ पे लैब अच्छी नहीं होती, ठीक है, लेबोरेटरी भी अच्छी नहीं होती, ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, कंप्यूटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, क्या वहाँ पे डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे नहीं होती, ठीक है। और हम कहते हैं कि हमारे बच्चे की फीस बहुत ज़्यादा है, तो कैसे ज़्यादा है, ठीक है, शिक्षक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई स्कूल में, इट मे बी हैपनिंग एनीथिंग इन दियर स्कूल, क्या मुझे बताओ वो टीचर उस बच्चे को पोलाइटली हैंडल करता है? नहीं। आजकल के टीचर्स की एक ही बात हो गई, नॉट हर टीचर सेम नहीं होता, बट बहुत सारे टीचर्स डिफरेंट्स होते हैं क्योंकि वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कुछ चीज़, उनकी प्रॉब्लम उनके सामने रख दी, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको चिल्लाएंगे, डांटेंगे, इंस्टेड ऑफ द उसको समझना चाहिए कि उस टीचर की प्रॉब्लम क्या है, उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है कि बिहेवियर ऑफ द टीचर कैसा है, चाहे टीचर कैसा भी हो, ठीक है, उसका पर्सनल जो इंटरफेरेंस है, उसका पर्सनल जो भी चीज़ें चल रही है उसके लाइफ में, उसने उसको दूर रखते हुए
स्कूल की चीज़ों को दूर रखते हुए एक बच्चे को पोलाइटली, पीसफुली और एकदम प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा होता है, नहीं होता। किसी और टीचर से कुछ कहा, वो गुस्सा बच्चों पे, घर पे कुछ झगड़ा हो गया, वो गुस्सा बच्चों पे, तो कुछ और चीज़ हो गई, वो गुस्सा बच्चों पे, किसी और के बच्चे का गुस्सा किसी और पे। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे स्कूल में रेगुलर चलती रहती है। इसमें क्या होता है, बच्चों को जो मानसिक क्षमता होती है वो डेवलप नहीं होती। जो चीज़ें बच्चों ने स्कूल में शेयर करनी चाहिए वो बच्चा स्कूल में शेयर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ये टीचर तो खड़ूस है, ये टीचर तो ईगो वाली है, ठीक है, इससे हम बात करने जाए तो हमसे ही रिवर्स क्वेश्चन करती है, ये हमें बाद में बताऊंगी बोल के टाल देती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है स्कूल में। तो इसलिए स्कूल में टीचर्स का जो होता है ना व्यवहार, जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि डांट फटकार लगाना, कमज़ोर छात्रों को ज़्यादा मतलब उनको बात नहीं करना ज़्यादा, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना। कैटेगराइजेशन सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चों को कैटेगराइज कर देते हो, क्योंकि अगर आप बच्चों को कैटेगराइज करोगे इसका मतलब क्या है, एक डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, ठीक है, आप डिवीजन बनाओ, बट उस डिवीजन की एक वैल्यू रखो, ठीक है। उसको आप कैटेगराइज कर दे रहे हो, आप बच्चों को ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी इतनी ही लिमिट है, तुम इससे बाहर नहीं जा सकते हो, इसकी उतनी लिमिट है। सो ये चीज़ें थोड़ा सा कम करो, ठीक है। तो ये चीज़ें कम करने से क्या होगा, बच्चों की एक मेंटल स्टेट में असर हो जाएगा और उससे वो पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। अदरवाइज स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डिवीजन पे ही फोकस करते हैं और पढ़ाई ऐसे ही रह जाती है। मोस्ट ऑफ द टीचर भी बाकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जो पढ़ाई है उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। देखो, सवाल पूछने जाने पर बच्चों को शर्मिंदा करना, डांटना, फटकार लगाना, ठीक है। उसके बाद अच्छा टीचर कैसे काम करेगा, हर छात्र को सम्मान देगा, एग्जैक्टली बात करेगा, ठीक है। कमज़ोर छात्रों की मदद करेगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, प्लानिंग क्या होती है, माइक्रो एनालिसिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें करेगा। उसके बाद सवाल पूछने के लिए मतलब सवाल पूछने के लिए उनको तैयार करेगा, प्रोत्साहित करेगा, ना कि उसको दबाएगा कि ये कहे कि तुझे कुछ नहीं आता, ऐसा। तो ये सारी बातें हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो स्कूल एक्चुअली इस पे काम करता है। उसके बाद रटने की संस्कृति, अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बस रटने के लिए कह देते हैं, बस रट्टा मारो, रट्टा मारो, रट्टा मारो। इससे क्या होता है, बच्चा एक स्पेसिफिक ही स्टडी कर पाता है, वो कंप्लीटली ओवरऑल स्टडी कभी भी नहीं कर पाता। और हम देखो, पेरेंट्स की दिक्कत क्या होती है कि पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको 11th-12th होने के बाद बच्चों से अपेक्षा होती है कि वो नीट करे, JEE करे या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम करे, बट वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक कंप्लीट नहीं है। हमने तो उसको रट्टे से पढ़ा है, रटने की संस्कृति हम बना के रखी है, तो वो कैसे पढ़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे को पढ़ते समय बोर या उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को पढ़ते समय इंटरेस्ट आना चाहिए। तो उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग जरूरी है। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि टीचर्स ट्रेनिंग क्या होती है। वो बस अपना एक जिनका वो अपना एक जो पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो कर, जैसे कोई भी एक लाइफ साइकिल काम करते हैं वैसे बस वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चल जा रहा है। उनको कोई कुछ नहीं लेना कि बच्चों के लाइफ में क्या चल रहा है या फिर टीचर्स ट्रेनिंग क्या होती है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य। इससे बच्चों का क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ठीक है। जो चीज़ें चलती है स्कूलों में, तो इससे क्या होता है, मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है उनकी बात करने की, वो किसी का सुनते नहीं, वो किसी के साथ तुलना करने पाते अपनी, ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो उससे मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का होता है, खराब हो जाता है। अगर आपके बच्चे में डर है, तनाव है, आत्मविश्वास की कमी है, ये भविष्य की उसके बहुत ज़्यादा चिंता है, वो डिप्रेशन में रह रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती पता है, क्योंकि उनके टीचर्स या फिर उनके जो आसपास वाले लोग हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद इसका समाधान क्या है, अब देखो बेसिक समाधान है इसका। आप क्या करो, ठीक है, अब फीस में पारदर्शिता लाओ। जो भी स्कूल है उनके पास एक डेटा होना चाहिए कि कौन सी फीस कहाँ पे खर्च हुई है, कैसे खर्च हुई है, वो सारा आपको पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, ठीक है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देना चाहिए, ठीक है। वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्स और वेल इथिक्स वाले टीचर्स को वहां पे जगह देनी चाहिए, एज कंपेयर टू द बस फैशन पे फोकस करने वाले या फिर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या फिर शो ऑफ करने वाले टीचर्स को वहां पे जगह नहीं होनी चाहिए। इथिकली वैल्यू, जिनके पास इथिकल वैल्यू है, जो नॉलेजेबल एक्चुअल पढ़ा सकता है, उसको ही यहाँ पे जगह देनी चाहिए। आधुनिक लैब होनी चाहिए, खेल और गतिविधियों पर ध्यान होना चाहिए, इंडोर आउटडोर गेम पे उनको डेवलप करना चाहिए चीज़ें, उनको इंप्रूव करना चाहिए चीज़ें। सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, हर स्कूल में हर बच्चे के एक सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य में उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, किसी कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनकी बात सुननी चाहिए। केवल अंकों पर ध्यान देने के अलावा उनको एक मेंटली, इथिकली, इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप करना चाहिए। मतलब वो बच्चे एक समझ जाए कि लाइफ में एजुकेशन की वैल्यू, अगर उस बच्चे को तुमने एजुकेशन की वैल्यू समझा दी ना, तो वो ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर देगा। उसको बाकी की चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ना है पढ़ाई करो, बस उसको वो समझाओ कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है उसके लाइफ में। उसको कंपैरिजन ऐसे मत करो कि जिस तरीके से बच्चों को कंपेयर करते हैं, उसको 85 आ गए, तुम्हें नहीं आ गए, बट उसकी लाइफ डिफरेंट है, इसकी लाइफ डिफरेंट है।
उसका आईक्यू, उसका ब्रेन अलग काम करता है, इसका अलग काम करता है, बट दोनों को तो वर्चूज एक ही है ना। उनको एक एम दे दो ना कि व्हाट इज द वाई वी स्टडी, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ अगर उनको हम बताएंगे तो डेफिनेटली वो पढ़ना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसका गोल सेट कर दो। उसके बाद समय का सही उपयोग करना उनको सिखाओ। ठीक है, नियमित पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंसी लाए उनके लाइफ में। ठीक है, ये सारे उनके समाधान हो सकते हैं। समस्या होने पर बात करें। अब ये टीचर का भी काम होता है कि हर बच्चे की समस्या को टैकल करे, और उसके बाद ये मदर फादर, हम पेरेंट्स का भी काम होता है कि हम बच्चों की सारी चीज़ों को क्या करें, अच्छे से उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कुछ चीज़ों की, जिसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। देखो, निष्कर्ष, इसका आउटपुट क्या है इसके अंदर। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके अंदर। हर निजी स्कूल जैसे एक सेम तो नहीं होता। ठीक है, हर निजी स्कूल सेम नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद क्या है, जैसे उत्कृष्ट शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करते कुछ स्कूल होते हैं। ठीक है, अब मैं सारे स्कूल की यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सारे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। देयर इज कुछ बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत अच्छा स्टाफ होता है, बहुत अच्छे एक सिस्टम होता है, एनवायरनमेंट होता है, वहाँ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे कि बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो वो पेरेंट्स को समझना चाहिए और उस स्कूल से बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहिए किसी और अच्छे स्कूल में, जहाँ पे उसको उसके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से टीचर्स पढ़ा सके। ठीक है, उसको उसके लेवल का बच्चे पढ़ा सके। अब इस वीडियो का उद्देश्य क्या था, किसी संस्था की आलोचना नहीं करना था, किसी की हम बुराई नहीं करनी, किसी को हम अच्छा भी नहीं कहना है। ठीक है, बस हमें क्या कहना है कि जो चुनौतियां बच्चे फेस कर रहे हैं, ठीक है, जिनके लाइफ में ये बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, इस पर कोई बात नहीं करता, तो इन चीज़ों को मुझे हाईलाइट करना था कि कभी ना कभी अपने बच्चों की भी बात सुनो, उनके भी पढ़ाई पे फोकस करो, उनसे पूछो कि दिक्कतें क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उनको ब्लेम करने से अच्छा है कि उनसे बात करो, उनसे डिस्कशन करो। ठीक है, यदि शिक्षा प्रणाली में छात्र, शिक्षक, अभिभावक और स्कूल मिलकर काम करे तो बेहतर। जैसे कि सब मिलकर अगर काम करेंगे, पेरेंट्स भी इंटरफेयर कर रहे हैं स्कूल में, ठीक है, स्कूल भी अच्छे से पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि ये दिक्कतें बच्चों के साथ ना हो और हमारे यहाँ पे भी अच्छे बच्चे पढ़ाई कर सके आगे चल के। उसके बाद जैसे सबकी भूमिका महत्वपूर्ण क्या है, छात्र क्या है, मेहनत करे, समय का सही उपयोग करे, नियोजन पढ़ाई पे करे। शिक्षक का क्या काम है कि प्रेरित करे बच्चों को, मार्गदर्शन करे। ठीक है, हर छात्र को आगे बढ़ने का अवसर दे, ना कि उनको कंपैरिजन करे, उन पे टॉन्ट मारे, उनको कैटेगराइज करे। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। अभिभावकता क्या होती है, समझे, सहयोग करे और बच्चों का मनोबल बढ़ाए। ये घर वालों का काम होता है, पेरेंट्स का, कि बच्चों को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपने बच्चों को समझना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ उसको ब्लेम करना। सबसे पहले उसको समझो वो क्या कहना चाहता है। और स्कूल का काम बस इतना होता है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे, सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण बनाए। स्कूल में इसको उसको भड़काना, गाली देना, चिल्लाना, अगर आप किसी स्कूल के हेड हो या फिर आप किसी स्कूल के एज अ हायर अथॉरिटी हो और आप ही किसी बारे में चिल्ला रहे हो, आप ही कुछ कह रहे हो बच्चों को, तो क्या बच्चा आपसे यही सीखेगा? नहीं, आपको पोलाइटली होना चाहिए, आपको पीसफुली बात करनी चाहिए। ठीक है, एवरी मेन पर्सन ऑफ दैट स्कूल, इट मे बी द प्रिंसिपल, एनी टीचर, एनी कोऑर्डिनेटर्स, एनीथिंग, दे हैव अ मेंटल एबिलिटी टू चेक द स्टूडेंट्स प्रॉपरली एंड बिहेव विद देम वेरी करेक्टफुली। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, बस अपना धौस दिखाने के चक्कर में, अपनी पोजीशन की रेपुटेशन, मतलब पोजीशन की पावर दिखाने के चक्कर में बच्चों को हम गलत इम्पैक्ट डालते। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा इस ध्यान, पेरेंट्स को इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चों को भी कुछ चीज़ों में अच्छा होना जरूरी है, बच्चों ने अपना डेडिकेशन देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों की लाइफ में इतना सुधार तो कुछ ला सकते हैं। मुझे लगा कि वीडियो ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो सकती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।